हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूनिट लोड मेथड की कि यूनिट लोड मेथड बेसिकली होती क्या है एंड यूनिट लोड मेथड को कैसे यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो इससे पहले हमने जो बात करी, हमारा भी वही यूनिट चल रहा है, यूनिट फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हमने स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, हमने कास्टिग्लियानोस थ्योरम पढ़ लिया, मैक्सवेल थ्योरम पढ़ लिया। लास्ट मैंने मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड बताया था कि कैसे मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड को यूज करके आप सपोर्ट मूवमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब यूनिट लोड मेथड की बात हो रही है तो सबसे पहले यूनिट लोड मेथड के कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, लाइक कि इट इज अ फोर्स मेथड। ये जो है वो फोर्स मेथड की कैटेगरी में आती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड है वो अलग अलग कैटेगरी में आती है, तो ये जो है वो पार्ट है फोर्स मेथड का, राइट। बिकॉज इसके बाद भी आप नंबर ऑफ मैथड्स पढ़ेंगे, लाइक कानीज मैथड पढ़ते हैं जो टॉस 2 का टॉपिक है, राइट। इसमें अपन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड पढ़ने वाले हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड पढ़ने वाले हैं, थ्री मूवमेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो कोई जो मैथड है वो फोर्स मैथड का पार्ट है और कोई जो है वो डिस्प्लेसमेंट मैथड का पार्ट है, तो ये जो है वो इट इज द पार्ट ऑफ फोर्स मैथड। ठीक, तो पहले ये बात क्लियर रखिएगा। सेकंड पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर बोथ डिटर्मिनेंट एज वेल एज इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। दैट मीन कि ये जो मैथड है इसको हम लोग डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं एंड एज वेल एज हम इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर पे भी यूज कर सकते हैं। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यूज करके सॉल्व हो जाते हैं, और इंडिटरमिनेंट वो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ अननोन होते हैं, तो उसके लिए अदर मेथड्स हमें रिक्वायर्ड रहते हैं। तो हम बेसिकली इस मेथड को दोनों टाइप के स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसका ये। थर्ड पॉइंट पे अगर मैं जाता हूं तो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कास्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम। इसका मतलब एक तरीके से ये जो है वो मॉडिफिकेशन है किसका, कास्टिग्लियानोस की जो सेकंड थ्योरम थी उसका मॉडिफिकेशन है। और इसको अगर जो है यूनिट लोड मेथड जो है इट्स अ पार्ट आल्सो अ वर्चुअल वर्क मेथड, तो इसको हम वर्चुअल वर्क मेथड के नाम से भी जान सकते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में लिखा आता है विद द हेल्प ऑफ यूनिट लोड मेथड आप इसको एनालाइज करिए, और कई बार लिखा आएगा कि विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड करिए। तो वर्चुअल वर्क मेथड में भी हम यूनिट लोड मेथड को एक साथ हम जो यूज करेंगे बेसिकली वो दोनों एक ही जो है तरीके से सॉल्व की जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन में, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में वर्चुअल वर्क मेथड आएगा, तब भी आप इसी पैटर्न से आप लोग करेंगे, यूनिट लोड मेथड से ही करेंगे। और यूनिट लोड लिखा आता है तो आप समझ जाएंगे कि यूनिट लोड मेथड से ही करना है, राइट। तो वर्चुअल वर्क भी जो है वो इसी का पार्ट है। अब इसके बाद में अगर आगे जाता हूं तो इस मेथड में अगर मैं बात बताऊं तो कैसे हम इसमें इसको अप्लाई करते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइक मान लीजिए कि मेरे पास एक बीम है, ये एक कंटिन्यूअस बीम मेरे पास है। अब मैं क्या करता हूं, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए एक लोड लग रहा है, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, लोड लग रहा है, और आपसे बोला है कि यूनिट लोड मेथड से आपको इसको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम जो मूवमेंट निकालते हैं वो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से निकाल लेते हैं, जो भी एक्सटर्नल लोडिंग लगी रहती है। फर्स्ट हम मूवमेंट निकालें और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल लोडिंग को यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं कि यूनिट लोड लगा लेते हैं। कौन सा लोड, यूनिट लोड, मतलब एक तरीके से एक डमी लोड लगा लेते हैं, वर्चुअल लोड लगा लेते हैं। तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आप निकालेंगे ना, उस केस में डिफ्लेक्शन अगर आपको निकालना होगा तो डिफ्लेक्शन आपका निकलता है 0 टू L इंटीग्रेशन जाता है। बेसिकली बीम की बात होगी है तो बैंडिंग वाली कंडीशन लगेगी, तो कंडीशन लगती है कैपिटल एम स्मॉल m1 डिवाइड बाय EI dx के बराबर, ये कंडीशन लगाएंगे जब किसकी बात करेंगे, अपन डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। डिफ्लेक्शन, तो जब भी मैं आपसे बोलूंगा ना कि आपको ये बीम दिया मैंने या फ्रेम दिया और आप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर दो विद द हेल्प ऑफ यूनिट लोड मेथड या विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड, तो डिफ्लेक्शन के लिए आप ये कंडीशन लगाएंगे, डेल इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू L m स्मॉल m1 बाय EI इंटू dx। अब यहाँ पे जो कैपिटल M होगा ना, जो कैपिटल M आपका है वो मूवमेंट है, बाइंडिंग मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। एक्सटर्नल लोडिंग मतलब जो एक्चुअल में लोडिंग लगी रहेगी, उस लोडिंग की वजह से जो मूवमेंट होगा वो M होगा। और इसमें जो M1 मैं यूज कर रहा हूं ना, वो M1 क्या होगा, वो भी मूवमेंट होगा बट ड्यू टू वर्चुअल लोड, और जो यूनिट लोड आप लोग लेंगे उसकी वजह से जो मूवमेंट आएगा वो होगा। तो यूनिट लोड की वजह से आने वाला मूवमेंट वो आपका M1 होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट लोड अप्लाई करेंगे और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। अब इसी के बाद अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मेरे को यहाँ पे बताओ कि रोटेशन कितना आ रहा है, तो अगर आपको रोटेशन लगाना है, निकालना है ना, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, वर्चुअल यूनिट लोड अप्लाई नहीं करते, यहाँ पे आप फिर मूवमेंट अप्लाई करते हो, एम अप्लाई करते हो, क्योंकि रोटेशन के लिए आपको मूवमेंट अप्लाई करना पड़ता है और डिफ्लेक्शन के लिए आपको लोड अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे रोटेशन पूछूं आपसे डिफ्लेक्शन की जगह, तो उस कंडीशन पे आप मूवमेंट अप्लाई करोगे, तो कौन सा मूवमेंट अप्लाई करोगे, यहाँ पे यूनिट मूवमेंट अप्लाई करोगे।
तो उस कंडीशन में जो आप इक्वेशन यूज करोगे ना रोटेशन निकालने के लिए, मतलब थीटा निकालना पड़ेगा आपको, ये डिफ्लेक्शन नहीं निकालना पड़ेगा। आप रोटेशन की बात कर रहे हो तो थीटा निकलेगा। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to L हो जाएगा। इसका जो कंडीशन होगी वो होगी कैपिटल M M2 डिवाइड बाय EI dx। आप ये कंडीशन लगाएंगे, ये कंडीशन लगाएंगे। इसमें जो M है वो वही रहेगा, बाइंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। लेकिन अब जो यहाँ पे M1 था वो M1 क्या था, मूवमेंट ड्यू टू वर्चुअल लोड या यूनिट लोड। तो यहाँ पे जो M2 होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग मूवमेंट ड्यू टू यूनिट मूवमेंट। यहाँ पे जो M2 होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग मूवमेंट ड्यू टू यूनिट मूवमेंट, यूनिट मूवमेंट, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं यूनिट लोड मेथड की बात करूंगा तो आपको उसके बारे में कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। सेकंड थिंग, आप जब डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा, M into M बना जाएगा। और जब मैं रोटेशन की बात करूंगा तो मैं ये वाली कंडीशन यूज करूंगा, राइट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे यूनिट लोड मेथड से, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।